1955 का दौर था जब बंबई में गरीबी और गुंडागर्दी साथ साथ पलते थे। इन्हीं गलियों में एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के यहाँ लड़के का जन्म हुआ। नाम था दाऊद इब्राहिम। गरीबी, भीड़ और अपराध से भरे उस इलाके में दाऊद की आंखों में बचपन से ही एक आग थी, ऊपर उठने की आग, फिर चाहे रास्ता और कीमत कोई भी हो। कहते हैं जब पेट खाली हो और मोहल्ला डर से भरा हो तो ईमान की आवाजें सबसे पहले मरती हैं। दाऊद का बचपन दूसरों जैसा नहीं था। पिता पुलिस में थे लेकिन बेटा पुलिस के दुश्मनों के साथ खेलता था। स्कूल में लड़ाई झगड़े, गली के गुंडों से दोस्ती और बचपन से ही पावर का नशा। एक दिन पिता ने कहा, दाऊद ये रास्ता सही नहीं है। तो दाऊद ने हंसकर कहा, अब्बा इस रास्ते पर चलने वाले ही लोग अक्सर शहर को चलाते हैं। कम उम्र में ही दाऊद ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लोकल डॉन के आदमी से पंगा ले लिया था, लेकिन इस घटना ने उसे बदनाम नहीं बल्कि और भी ज्यादा मशहूर कर दिया था। बंबई में उस वक्त डर से बड़ी कोई करेंसी नहीं थी और दाऊद ने उसी डर को बेचना सीख लिया था। वो धीरे धीरे भाई कहलाने लगा था। डोंगरी, भिंडी बाजार और नागपाड़ा जैसे इलाकों में उसका नाम गूंजने लगा था। 1970 के दशक में बंबई के अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े नाम हुआ करते थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। दाऊद उसके सिस्टम को गौर से देखता रहा। वो समझ गया था कि अगर असली ताकत चाहिए तो सड़कों से नहीं बल्कि समंदर से कमाना पड़ेगा। एक दिन हाजी मस्तान से उसकी मुलाकात हुई। मस्तान ने पूछा, तू कौन है? दाऊद बोला, वो जो आपका काम आधे दामों में कर देगा बिना किसी पुलिस वाले के लफड़े के। हाजी मस्तान उसकी बातें सुनकर समझ चुका था कि यह लड़का कुछ अलग करने आया है, लेकिन मस्तान के जाने के बाद दाऊद किसी की छाया में नहीं रहना चाहता था। अब वो अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। मस्तान के जाने के बाद दाऊद ने धीरे धीरे स्मगलिंग, जुआ, प्रोटेक्शन रैकेट और हथियारों का कारोबार अपने कब्जे में लेना शुरू किया। वो अब सिर्फ एक बदमाश नहीं था बल्कि वो सिस्टम को समझ चुका था। राजनीति में उसके दोस्त थे, पुलिस में उसके मुखबिर और कहते हैं कि पब्लिक में भी उसकी हीरो वाली इमेज थी। 1980 का दशक आते आते दाऊद ने एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था जो न सिर्फ मुंबई में बल्कि दुबई, मस्कट और कराची तक फैला हुआ था। इस नेटवर्क का नाम पड़ा डी कंपनी। उसके आदमी हर जगह थे, पुलिस में, बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट तक। हर तस्करी, हर डील में उसका हिस्सा हुआ करता था। बंबई का हर सौदा अब दाऊद के इशारे पर चलता था। जैसे जैसे दाऊद की ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी हुई। सामने आए कुछ पुराने गैंग्स, पठान, बासु और साबिर गैंग, लेकिन दाऊद ने सबको या तो खरीद लिया था या फिर जड़ से ही खत्म कर दिया। अब यह सब मुंबई में चल ही रहा था कि इन्हीं के बीच एक गोली चली और शब्बीर की मौत हो गई और वहीं से शुरू हुआ मुंबई गैंगवार का असली दौर। अब मुंबई सिर्फ शहर नहीं रहा था, वो बन चुका था एक बैटलफील्ड जहां कानून नहीं बल्कि गोली बोलती थी। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। हर बार कोई नया मुखबिर, नया ठिकाना। पर मजे की बात तो ये थी कि लोग उसे रॉबिन हुड मानने लगे थे। गरीबों की मदद, पैसे बांटना और अपनी स्टाइलिश इमेज से वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि एक करिश्माई शख्सियत बनकर उभर रहा था। 1986 तक आते आते दाऊद पर पुलिस का दबाव भी काफी बढ़ गया था। दाऊद जानता था कि अगर वो रह गया तो मारा जाएगा, इसलिए वो यहाँ से दुबई भाग गया। बाद में वहीं से उसने अपना साम्राज्य चलाया। अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग, क्रिकेट में सट्टा और फिल्म प्रोडक्शन तक। बंबई अब उसके खेल का मैदान नहीं रहा था बल्कि उसका मंच बन चुका था। दाऊद इंडिया से गया तो था भागकर, पर लौटा राजा बनकर। दाऊद इब्राहिम, द डॉन ऑफ डॉन्स। बंबई की सड़कों पर अब उसका डर नहीं बल्कि साया चलता था। हर बड़े अपराध में उसका नाम, हर पुलिस रिपोर्ट में उसका अक्स होता था। पर जल्द ही दाऊद कुछ ऐसा करने वाला था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। 12 मार्च 1993 का दिन सूरज वैसे ही उगा था जैसे हर दिन उगता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी शाम बंबई की हवाओं में बारूद की गंध होगी और हर चेहरा भौंक में बदल जाएगा। 90 के दशक की शुरुआत तक आते आते बंबई भारत का सबसे बड़ा आर्थिक हब बन चुका था। फिल्मी, पैसा और राजनीति सब कुछ यहाँ पर चमक रहा था, लेकिन उसी चमक के नीचे जल रहा था एक कम्युनल जहर। 1993 की बाबरी मस्जिद गिरने के बाद पहले दंगे जिन्होंने शहर को बांट दिया था। कहते हैं जब समाज टूटता है तो हर गली में गॉडफादर निकलते हैं, और इस बार भी वही हुआ। दुबई में बैठा दाऊद, जो कभी सिर्फ स्मगलिंग और पैसों के खेल में था, अब गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। उसके अपने लोगों के खिलाफ हिंसा हुई थी, उसका मोहल्ला खून से नहाया था। दाऊद का सबसे करीबी आदमी टाइगर मेनन, एक ऐसा दिमाग जो पैसा और प्लानिंग में पूरी तरह से माहिर था। उसने दुबई में बैठकर खौफनाक प्लान बनाया जिसमें बंबई की जड़ों को हिला दिया। मुंबई को खून से नहलाने आया RDX, हैंड ग्रेनेड और AK-56 जैसी राइफलों का जखीरा। सारी डिलीवरी आई बंबई के तटीय इलाकों में, श्रीवर्धन, डोंगरी और रायगढ़ के इलाकों में। ये सब लाया गया मछुआरों के जहाजों में, पुलिस की आंखों के बिल्कुल सामने, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ।
12 मार्च 1993 का दिन था। सुबह लगभग 1:30 बजे प्लान एक्टिव हुआ। दोपहर होते होते एक के बाद एक धमाके पूरे शहर में होते गए, जिनमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कथा बाजार, प्लाजा सिनेमा, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, सेंटूर होटल, सी रॉक होटल, पासपोर्ट ऑफिस जैसे हर जगह पर बम फटते गए। हर धमाके के साथ बम्बई का दिल कांप उठा। 13 बम, 257 मौतें और हजारों जिंदगियां तबाह। एटीएस, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस, पूरा सिस्टम हिल गया। हर थाना सायरनों से भर गया। कर्फ्यू लगा दिया गया। हर चेहरे में डर था। कौन दुश्मन है और कौन अपना, कोई नहीं जानता था। तफ्तीश शुरू हुई और सबूत पहुंचे एक नाम की ओर, दाऊद इब्राहिम। जैसे जैसे जांच बढ़ी वैसे वैसे खुलासे हुए कि यह सिर्फ बंबई का नहीं बल्कि पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का हिस्सा था। जिस अंडरवर्ल्ड ने कभी शराब बेची थी वो आज मौत बेच रहा था। धमाकों के बाद पूरी बंबई रो पड़ी थी। मंदिर, मस्जिद, बाजार, हर जगह सिर्फ खामोशी थी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे और मीडिया ने पहली बार दाऊद इब्राहिम द मोस्ट वांटेड मैन का नाम लिया। इस हमले के बाद कहा गया कि दाऊद दुबई छोड़कर कराची भाग गया। वहां उसे पाकिस्तान ने पनाह दी। उसने अपना पूरा नेटवर्क बाद में वहीं से चलाना शुरू कर दिया। डी कंपनी अब इंटरनेशनल आतंक का चेहरा बन चुका था। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने सैकड़ों लोगों को पकड़ा। टाइगर मेमन के परिवार के कई सदस्य जेल गए, लेकिन टाइगर और दाऊद आज तक नहीं मिले। जिस दिन दाऊद मिलेगा उस दिन मुंबई शायद चैन से सो पाएगी। 1993 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो दिन था जब सपनों का शहर डर में बदल गया था। जहां कभी फिल्में बनती थी अब वहां कहानियां नहीं बल्कि चीखें गूंज रही थी। दाऊद ने शायद बदला ले लिया था, लेकिन उस बदले ने पूरे मुल्क के जख्म खोल दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि आगे आने वाला था एनकाउंटर्स का दौर, जब पुलिस ने कसम खाई कि अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मुंबई की गलियों से मिटा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे 1993 के बाद आखिर बंबई में क्या हुआ, कैसे आया एनकाउंटर्स का दौर और कैसे सीबीआई और बंबई पुलिस ने मिलकर दाऊद के सबसे बड़े नेटवर्क, जिसे स्लीपर सेल भी कहा जाता है, उसको पूरी तरह से बंबई की गलियों से खत्म कर दिया। ये वीडियो एम हुसैन जैदी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक डोंगरी टू दुबई पर आधारित है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के कई चैप्टर्स में यह बताया गया है कि अंडरवर्ल्ड की कहानी क्या थी और उसका अंत कैसे हुआ। इस प्लेलिस्ट में आगे आने वाले कई सारे वीडियोस में हम इसी पुस्तक के आधार पर डोंगरी टू दुबई यानी अंडरवर्ल्ड की उन गलियों से खून के साये को चलते हुए जीवित तौर पर देखेंगे।